हेलो फ्रेंड्स। डेट है आज 30 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ डिस्कशन का। सबसे पहले आती है नेशनल न्यूज़ में यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू अ स्कीम विच इज़ वेरी गुड, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्कीम। ये स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया है पार्लियामेंट में, उसी चीज़ को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो न्यूज़ ये बोलती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि जन औषधि केंद्र या आउटलेट्स जो हैं, उन्होंने पिछले 11 साल में सिटीजन्स को 38,000 करोड़ रुपीस सेव करने में टोटली हेल्प करी है। तो इस स्कीम के अंदर में होता क्या है, पहले हम ये स्कीम समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के अंदर में बेसिकली ऐसे कुछ मेडिकल या फार्मास्यूटिकल स्टोर्स बनाए जाते हैं जो जेनरिक मेडिसिन सेल करते हैं। जेनरिक मेडिसिन मतलब वही मेडिसिन जो ब्रांडेड कंपनीज जो होती हैं वो किसी ब्रांड नेम के अंदर सेल करती हैं। उसका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जो दवाई में डाला जाता है, उसको जो नॉन ब्रांडेड तरीके से सेल किया जाता है, इसको बोला जाता है जेनरिक मेडिसिन। मतलब ब्रांडेड मेडिसिन का मॉलिक्यूल नॉन ब्रांडेड फॉर्म में वही सेम इफेक्ट कैरी करती हुई मेडिसिन को जेनरिक मेडिसिन बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ये जो जेनरिक मेडिसिन होती है ये बहुत ही चीपर कॉस्ट पे सेल होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्रांडेड ड्रग सिंगल टैबलेट 10 रुपीज़ की सेल हो रही है, तो लेटेस्ट से दिस विल बी सेलिंग ऑन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, इतने प्राइसेस में ही जेनरिक मेडिसिन सेल होती है। सो दे हेल्प द जनरल पब्लिक सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द मेडिसिनल एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो इस स्कीम के अंदर में अभी तक लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने 30 जून 2025 तक, लास्ट मंथ के एंड तक 16,912 जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री ओपन कर दिए हैं या ओपन करने में हेल्प की है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डाटा दिया है कि एस्टिमेटेड सिटीजन्स को 38,000 करोड़ रुपीज़ की सेविंग्स करने में या पैसे बचाने में इससे हेल्प मिली है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है हाउस होल्ड्स का हेल्थ केयर की फील्ड में, वो 62% से गिर के 2014 में 2021 में आते आते 39% तक पहुंच गया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब लोगों को अपनी पॉकेट से जो स्पेंड करना पड़ता है हेल्थ केयर को प्रिजर्व करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर 62% से गिर के 39.4% पहुंच गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 8 ईयर्स। और गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि मार्च 2027 तक ये जो जन औषधि केंद्र हैं, इनका नंबर ये 17,000 से अप्रॉक्सीमेटली बढ़ा के 25,000 तक पहुंचा देगी, ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा चीपर कॉस्ट पे अफोर्डेबल ड्रग्स एंड जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो अवेल कराए जाएँ। देन उसके बाद सेकंड न्यूज़ आती है वर्ल्ड अफेयर्स एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें पहली न्यूज़ आती है नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। साउथ कोरिया ने यहाँ पे नॉर्थ कोरिया से डिप्लोमेटिक रिलेशन थोड़ा-सा एमिकेबल या अच्छे बनाने की कोशिश करी थी। साउथ कोरिया में अभी नई गवर्नमेंट आई है, तो नई गवर्नमेंट ने पावर में आते ही नॉर्थ कोरिया से थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे जो रूलर हैं किम जोंग उन, उनकी जो सिस्टर हैं किम यो जोंग, उन्होंने ये बोला है कि हम साउथ कोरिया से कोई रिलेशन अच्छे नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग, उनकी चाहे पुरानी गवर्नमेंट थी चाहे नई गवर्नमेंट हो, ये जो नई गवर्नमेंट भी है ये भी यूएस से काफ़ी क्लोज़ है और यूएस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। और हमारा जब तक ऐसी साउथ कोरिया में गवर्नमेंट ऐसी कोई गवर्नमेंट बनी रहती है जो यूएस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, तब तक हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम मतलब साउथ कोरिया से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें। नॉर्थ कोरिया अभी ऑलरेडी इन्वॉल्व है अपने जो रशिया के साथ कोऑपरेशन है उसको इम्प्रूव करने में। चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस को और डीपन करने के लिए नॉर्थ कोरिया काम कर रही है, और यही चीज़ यूएस को और साउथ कोरिया को थोड़ा-सा डर या फ़ियर भी दे रही है कि वो आगे चल के उनके रिलेशंस को या रीजनल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। तो ऐसा ये जो स्टेटमेंट आता है नॉर्थ कोरिया का, ये यूएस और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब करने का पोटेंशियल आने वाले टाइम में रखता है। उसके बाद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पे हमारे इंडिया के कुछ मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत अच्छा एक न्यूज़ है। इंडिया ने चाइना को स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट्स की फ़ील्ड में ओवरटेक कर दिया है। मतलब यूएस में जितने भी स्मार्टफ़ोन इम्पोर्ट होते हैं, वहाँ पे चाइना का जो रैंक था उसको चाइना को पीछे करके अब इंडिया जो है वहाँ पे वो फर्स्ट रैंक पे आ गया है। इंडिया अब चाइना से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को देन चाइना। तो स्मार्टफ़ोन्स जो इंडिया में असेंबल होते हैं, यूएस में सेकंड क्वार्टर जो था इस फाइनेंशियल ईयर को, सेकंड क्वार्टर में जितने भी स्मार्टफ़ोन इम्पोर्ट हुए हैं, उसमें से
44% इंडिया में मैन्युफैक्चर या इंडिया में असेंबल किए गए हैं, नॉट मैन्युफैक्चर, असेंबल किए गए हैं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। जैसे लास्ट ईयर सेम पीरियड में सेकंड क्वार्टर में जितने भी यूएस में स्मार्टफ़ोन के इम्पोर्ट हुए थे उसमें सिर्फ 13% इंडिया से थे, वो 1 साल के पीरियड में बढ़ के 44% पहुँच गए हैं। और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मार्टफ़ोन्स जो इंडिया में बनते हैं, मेड इन इंडिया हैं, वो 1 साल के कंपैरिज़न में 240% उसमें इंक्रीज़ आया है। 1 साल के पीरियड में 240% ग्रोथ हमको स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में देखने के लिए मिली है इंडिया में। एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया, चाइना के जो स्मार्टफ़ोन हैं, चाइना से जितने एक्सपोर्ट होते हैं स्मार्टफ़ोन बन के यूएस में, उनका परसेंटेज गिर के पिछले साल 61% था, इस साल गिर के टोटल स्मार्टफ़ोन का जस्ट 25% रह गया है। इवन वियतनाम जो है, इसने भी चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वियतनाम का जो शेयर है यूएस के स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट में, वो चाइना से ज़्यादा है, दैट इज़ एट 30%। तो इंडिया इज़ एट फर्स्ट रैंक, देन एट सेकंड रैंक इट इज़ वियतनाम एंड देन थर्ड रैंक इट गोज़ टू चाइना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे चाइना की जो सप्लाई चेन है वो वीक होती जा रही है और एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो थोड़ा-सा वीक होता जा रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं। इसके साथ-साथ इसका रीज़न क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि ये जो स्मार्टफ़ोन की शिपमेंट है इंडिया से यूएसए बढ़ी है, इसका सबसे मेजर रीज़न है कि एप्पल अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग लिंक है वो चाइना से इंडिया की तरफ शिंक कर रहा है, क्योंकि यूएस और चाइना के रिलेशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। तो एप्पल जो है वो अपनी सप्लाई चेन को जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है और चाइना का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट उसको इंडिया ही मिला है, इंडिया ही सही लगता है। यहाँ पे चीप लेबर और स्टेबिलिटी उसको बहुत अच्छी समझ में आती है। तो इस चीज़ को देखते हुए एप्पल ने अपनी सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे शिफ्ट किया है। एप्पल और धीरे-धीरे कोशिश कर रहा है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा आईफ़ोन जो है इस करंट ईयर में से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर या असेंबल करे। एप्पल चाहता है कि अपने 1/4 ऑफ आईफ़ोन्स वो जो मैन्युफैक्चर करता है वो 25% अप टू मिनिमम 25% स्मार्टफ़ोन वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल करके वहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड शिप करे, एक्सपोर्ट करे। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया की मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इससे बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी करंटली कितना चल रहा है, ये मुझे आपको गूगल सर्च करके या सर्च करके रिसर्च करके मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ-साथ में और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो हमारे यहाँ आउटसोर्स करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे सैमसंग और मोटोरोला भी धीरे-धीरे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली है वो चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी जो स्पीड है वो एप्पल के कंपैरिज़न में काफ़ी स्लो है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे को सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव है टाइगर्स के नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ये इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल जुलाई 29 को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहली बार ये डे जो है सेट सेलिब्रेट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। एक समिट हुआ था रशिया में टाइगर के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को लेके, दैट इज़ सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हुई थी कि टाइगर की पॉपुलेशन में बहुत शार्प डिक्लाइन, बहुत फास्ट रेट पे डिक्लाइन हो रहा है और इसीलिए उसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये डे एस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से आज से करीब 100 ईयर्स अगो, सेंचुरी अगो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइगर्स जो हैं ये वाइल्ड में रोम किया करते थे, वाइल्ड लाइफ में हमको मिलते थे। लेकिन इनकी हंटिंग, इनकी पोचिंग, इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण इनका नंबर गिरता गया और करंट एस्टिमेट्स ये बोलते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड आज की डेट में अराउंड 4000 टाइगर्स ही रिमेनिंग है और इनका नंबर अभी भी डिक्लाइन होता जा रहा है। इंडिया इस मामले में टाइगर कंजर्वेशन में सबसे लीड कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे इंडिया में वर्ल्ड के, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड में आज की डेट में वर्ल्ड में 4000 टाइगर्स ही रिमेनिंग है। उसमें से इंडिया पर 80% सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट या लाई करते हैं या लिविंग है। इसमें अराउंड 3600 टाइगर्स जो हैं ये 2023 में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। 4000 में से 3600 टाइगर्स हमको इंडिया में ही देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज़ अराउंड 80% ऑफ द टोटल टाइगर्स लिविंग इन द वर्ल्ड। और ये टाइगर कंजर्वेशन का हमने बहुत अच्छा काम किया हमने उसके ऊपर। जैसे 2006 में हमारे यहाँ भी सिर्फ 1411 टाइगर्स थे, लेकिन हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, जो 1973 में स्टार्ट किया था, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में
हमने जो सिस्टमैटिक मेथड फ़ॉलो करी इनके कंज़र्वेशन की, उससे ओवर द पीरियड हमारे यहाँ नंबर बढ़ता गया और ये 2023 में नंबर पहुँच गया 3682। आपके लिए मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको सर्च करना है, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट। आपको मुझे बताना है कि टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पे कौन-सा स्टेट है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, देन सेकंड नंबर एंड देन थर्ड नंबर। ये 3 स्टेट्स, टॉप 3 स्टेट्स कौन-कौन से हैं टाइगर पॉपुलेशन के, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। This completes our news of the day. This was the most important news of the day, 30 July. I hope all the news were clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And हमारे टेलीग्राम का भी चैनल है जिसमें हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट डलते रहते हैं। अगर आप हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट फॉलो करना चाहते हैं तो डू फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।